नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल, निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सारे पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है अपना कार्तीय तल। कार्तीय तल यानी एक्स एक्स और वाई एक्स, ये होगी अपनी एक्स एक्स, ये होगी वाई एक्स। दोनों काटकर एक समतल को कितने भागों में विभाजित करती है? 4 भागों में। इन 4 भागों को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये हो गया अपना पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। इसे कार्तीय तल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले में जो पहला चतुर्थांश है उसमें क्या होगा, एक्स एक्स और वाई एक्स, यानी एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं? पॉजिटिव। एक्स का मान भी पॉजिटिव और वाई का मान भी पॉजिटिव। ऐसा बिंदु जिसमें दोनों के मान क्या हो? पॉजिटिव, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में। दूसरे में क्या होगा, x के मान तो नेगेटिव होंगे, x के मान तो नेगेटिव होंगे और y के मान क्या होंगे? पॉजिटिव। ऐसा बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा? सेकंड में। तीसरे में क्या होगा, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ऐसा बिंदु तीसरे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आएगा? जिसमें x तो पॉजिटिव और y क्या हो? नेगेटिव। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है कि एक बिंदु दे दिया जाएगा आपको कि 5 जैसे बिंदु दे दिया 5,7, तो आपको बताना होगा कि वो कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो 5 और 7 दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, तो कौन से में आएगा? दोनों प्लस किन कौन से चतुर्थांश में होते हैं? पहले में, यानी प्लस प्लस है तो पहले में आएगा। माइनस प्लस है, बिंदु माइनस प्लस है, यानी -3 और 5 बोला जाए कि एक बिंदु है -3,5, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरे में। तो माइनस प्लस वाला बिंदु कौन से में आता है? दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही दोनों मान नेगेटिव हो, यानी जैसे ये दिया है -3, -2, पूछा जाए कि कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो कौन से में आएगा? दोनों नेगेटिव मान है तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि इधर भी x के मान नेगेटिव होते हैं और नीचे इधर y के मान नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ जो भी बिंदु आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव, यानी x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में x के मान इधर पॉजिटिव होते हैं और y के मान नेगेटिव होते हैं, तो इस वाले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, यानी x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव। दूसरा कैसा बनेगा कि एक बिंदु दे दिया, जैसे ये दे दिया 5,7 दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी x एक्स से दूरी, इसकी x एक्स से दूरी बताइए। तो x एक्स से दूरी क्या होती है? बिंदु का y निर्देशांक। बिंदु का y निर्देशांक। तो x एक्स से दूरी क्या होती है? बिंदु का y निर्देशांक। और y एक्स से दूरी क्या होती है? किसी बिंदु की y एक्स से दूरी। जैसे बोला जाए कि 5,7 की x एक्स से दूरी बताओ, तो हमने बोला है कि x एक्स से दूरी क्या होती है? बिंदु का y निर्देशांक। तो इसमें बिंदु का y निर्देशांक कौन सा है? 7। तो x एक्स से दूरी क्या हो जाएगी इस बिंदु की? 7। इसी प्रकार y एक्स से दूरी क्या हो जाएगी? बिंदु का x निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा? 5,7 में बिंदु 5,7 की y एक्स से दूरी क्या हो जाएगी? x निर्देशांक, यानी x निर्देशांक कितना है? ऐसे लिखते हैं, पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। बिंदु को ऐसे लिखते हैं, पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक, यानी पहले को बोलते हैं भुज, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि।
तो अपने से जब भी पूछे कि किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, तो उसका वाई निर्देशांक हो जाएगा उस बिंदु का, और वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा। इसमें 5,7 की बिंदु 5,7 की वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी 5, एक्स निर्देशांक कितना है 5, तो वाई एक्स से दूरी इस बिंदु की कितनी हो जाएगी 5। दूसरे इस टाइप के सवाल आ जाएंगे। तीसरा अपना क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी दो बिंदु दे दिए जाएं। पहला दे दिया जैसे x1 y1 और दूसरा दे दिया x2 y2, इनके मध्य की दूरी पूछी जाए तो कैसे करेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x वाले में से x वाला निर्देशांक घटा दो, यानी x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी कर दो। x वाले में से x वाला घटाना है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट पूरे के ऊपर अंडर रूट और अंदर क्या हो जाएगा, x वाले निर्देशांक में से x वाला निर्देशांक यानी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस का चिन्ह और y निर्देशांक से y निर्देशांक यानी y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, दूरी। ये होता है अपना दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। इसी प्रकार आगे है आंतरिक विभाजन सूत्र, यानी कि जब भी दो बिंदु दे दिए जाएं x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2, यानी कोई बिंदु दे दिया जैसे 3,2 और 5,7 को 2:1 में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने। यानी यहाँ कोई बिंदु होगा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा होगा। वो बिंदु मान लिया x, y। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि x, y का मान ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो कैसे बताने हैं, x निर्देशांक क्या हो जाएगा, x कैसे लिखना है आपको, ये वाला x निर्देशांक कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, ये जो x निर्देशांक दिया है इसके साथ में ये वाला अनुपात, इधर वाले x निर्देशांक के साथ में दूसरी साइड का जो अनुपात है वो लेना है, यानी x1 इंटू m2 प्लस इधर वाले के साथ में इधर वाला अनुपात x2 इंटू m1 और नीचे अनुपातों का योग यानी m1 प्लस m2। ये वाला x निर्देशांक निकालना है। तो आपको क्या करना है, इधर वाले x निर्देशांक के साथ में तो इधर वाला अनुपात लेना है दूसरी साइड वाला, और इधर वाले x निर्देशांक के साथ में इधर वाला अनुपात लेना है। तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1, ये लिखेंगे ऊपर। तो ऊपर ये लिखने के बाद में नीचे क्या करना है, नीचे हमेशा आपको m1 प्लस m2 यानी अनुपातों का योग, जो भी अनुपात दिया जाएगा उनको जोड़ के लिखना है बट्टा में। ऐसे ही y निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये अपने को y निर्देशांक लिखना है। तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, वैसे ही इधर वाले पहले बिंदु के y निर्देशांक के साथ में दूसरे वाला अनुपात यानी y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटे अनुपातों का योग m1 प्लस m2। आगे वाला अपना टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
यानी आपको 3 बिंदु दे दिए जाएंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। आपको बताना है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा अपने पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1, यानी सबके पहले लिखना है x निर्देशांक, यानी पहले आ गया x1, तो उसके बाद में क्या करना है, बाकी जो बच गए बिंदु उनके y वाले निर्देशांक आपस में घटा देने हैं। इनको कैसे लिखना है? चक्रीय क्रम में, यानी 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे, x वाला पहला आ गया, उसके बाद में दूसरा लिखेंगे x2, तो उसके बाद में 2 आ गया तो 2 3 1, ऐसे ही x के 2 मान आ गए तो क्या करना है, x3 लिखना है। x3 लिखा, 3 के बाद में वापस क्या आएगा, 1 और फिर 2। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि x1 1/2 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1, x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इनको चक्रीय क्रम में लिखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सबके गुणा में x निर्देशांक करना है, बाद में जो बिंदु बच गए उनके y निर्देशांक को आपस में घटा के लिखना है। अगर बिंदु तीनों सहरेखीय हैं, सहरेख का मतलब एक ही लाइन में है, एक की लाइन में है तो उनसे त्रिभुज बनेगा नहीं, तो ये अपना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 0। इसको 0 कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसको 0 कर देंगे तो k का क्या आ जाएगा, मान। एक इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो अपने पास ये सूत्र आ गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल है अपने पास, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान भी बताना है। और दूसरा सवाल था कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। 2 सवाल आए थे, तो चलिए कैसे करना है इसको देखते हैं। तो अपने को दिया है x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी कितनी दी है, 5। तो हमें पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का क्या होता है, अंडर रूट। तो ये सूत्र लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं पर। दूरी दी है हमें 5, तो हमें क्या करना है, ये सूत्र लगा के बराबर में कितना कर देना है, 5, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी दी है अपने को, 5। तो अपने को क्या करना है, x, 3 और 5, 7 दो बिंदु दिए हैं, उनके बीच दूरी सूत्र लगा देना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x वाले निर्देशांक में से x वाला निर्देशांक घटा देंगे, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये किसके बराबर दिया है अपने को, 5 के बराबर दूरी आ गई। ये किसके बराबर दी है दूरी, 5। तो हमने क्या किया, इसको सरल कर लिया है, अंदर वाली जो होल स्क्वायर थी उसको खोल दिया, 5 माइनस एक्स की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर के सूत्र से इसको खोल लिया, तो 5 की स्क्वायर यानी 25 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 माइनस का 2 इंटू 5 इंटू एक्स यानी 10x माइनस का 10x और 7 में से 3 गया 4 की होल स्क्वायर कितना होता है, 16। पूरे के ऊपर अंडर रूट है। अब क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करने पर
अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो इधर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ऊपर से, और क्या बचा अंदर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, बराबर के इधर 25 है, बराबर के उधर 25 है, तो 25 से 25 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बचा, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये होल स्क्वायर बन रहा है क्या, तो इधर है x की स्क्वायर, इधर है 16 यानी 4 की स्क्वायर, तो हमने देखा बीच में चिन्ह माइनस का है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन सकता है क्या ये, तो हमने खोल के देखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू एक्स यानी 8x, तो यहाँ अपना बीच में कितना है माइनस 10, और होल स्क्वायर में क्या बन रहा है माइनस का 8, तो ये आपको नहीं लेना है क्योंकि नहीं बन रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये जो बीच वाला पद है x का, इसको आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका गुणा तो क्या होना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी 16x स्क्वायर गुणा कितना आना चाहिए 16x स्क्वायर, और योग कितना आना चाहिए इस माइनस 10x के बराबर। ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है इस 10x को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका गुणा तो क्या आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर, और योग माइनस 10 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर पड़ा है, 10x को तोड़ना है, तो मैंने माइनस 10x को लिखा माइनस 8x और माइनस 2x, वापस जोड़ेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 2 कितना होता है माइनस 10, तो माइनस 8x माइनस 2x माइनस का 10 हो गया, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो माइनस 8x गुणा माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से किया 16, और x का गुणा x से किया तो एक्स स्क्वायर, 16x स्क्वायर आ रहा है, यही आना चाहिए। तो अपने पास इसके टुकड़े क्या आए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 तो पड़ा ही था बराबर 0। अब क्या करना है, आपको जो भी कॉमन आ रहा है इनमें से वो कॉमन लेना है, तो पहले दो पदों में से एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस 8x में से x कॉमन लिया तो कितना बच गया 8, आगे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस का 2 कॉमन लिया, तो माइनस का 2 कॉमन लेने पे क्या बचा, यहाँ तो बच गया x, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो अंदर बचा x, और बीच में चिन्ह था प्लस का, तो माइनस कॉमन लिया है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, और 2 कॉमन लिया है, 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 8, क्योंकि 8 दुए कितना होता है 16, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो अपने पास आया x इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब हमें दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 8, तो x माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा x, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस 2, और x माइनस 8 कॉमन ले लिया, बराबर क्या हो गया 0। तो अपने पास यहाँ से आया x, तो अपने पास क्या बन गया x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0।
इसको सरल किया, दो संख्याओं का आपस में गुणा 0 के बराबर है तो उनको क्या कर देना है, अलग अलग 0। तो x माइनस 8 को 0 किया, x माइनस 8 बराबर 0, या x माइनस 2 बराबर 0, तभी दोनों दो संख्याओं का गुणा क्या होगा, 0। तो x माइनस 8 बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आया, 8 इधर चला जाएगा, तो इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का। x बराबर 1 तो मान आया 8, और x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 2 और x बराबर 8। तो यहाँ से अपने पास x के दो मान आ गए, 2 और 8। दूसरा क्वेश्चन था अपना कि एक रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9, 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाए कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको अनुपात m1 अनुपात m2 नहीं मानना है, m1 अनुपात m2 नहीं मानना है। क्या मानना है, हमेशा लेमडा अनुपात 1। क्या मानना है, लेमडा अनुपात 1। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी अनुपात पूछा जाए, सवाल में अनुपात पूछा जाए तो अनुपात हमेशा आपको लेमडा अनुपात 1 ही मानना है। अनुपात आपको हमेशा लेमडा अनुपात 1 ही मानना है। तो हमने क्या किया, माना रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो ये हमने मान लिया कि लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ बिंदु P पर लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो हमें पता है आंतरिक विभाजन का सूत्र क्या होता है, इस P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। कैसे निकालेंगे, x निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जब भी अनुपात दे दिया जाए तो इधर वाले x के साथ में इधर वाला अनुपात, यानी 1 इंटू 1 प्लस इधर वाले निर्देशांक के साथ में इधर वाला अनुपात 2 इंटू लेमडा बटे अनुपातों का योग, लेमडा प्लस 1। इसी प्रकार y निर्देशांक निकालेंगे तो y इधर वाले y के साथ में इधर वाला अनुपात और इधर वाले y निर्देशांक के साथ में इधर वाला अनुपात। तो 3 इंटू 1 और 7 इंटू लेमडा, 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू लेमडा बटे अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1। ये हमने निर्देशांक निकाल लिए। जो हमने P बिंदु माना है इनके बीच में x, y, उसके निर्देशांक निकाल लिए। हमें अनुपात दिया था लेमडा अनुपात 1, तो x और y के निर्देशांक आ गए। अब ये जो निर्देशांक आए हैं ये इस रेखाखंड पर स्थित होंगे, 3x प्लस वाई बराबर 9 पर। ये जो बिंदु P माना है ये दोनों रेखाखंड पर स्थित होगा। 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड पर भी P होगा, और 3x प्लस वाई बराबर 9 वाले रेखाखंड पर भी स्थित होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु निकाले हमने x, y के मान निकाले हैं, ये किस में रख देंगे, इस वाले रेखाखंड में। ये बिंदु इसके ऊपर है, ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो इसको संतुष्ट करेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 9 को संतुष्ट करने का मतलब x और y के मान इसमें रखेंगे। तो x और y के मान रखते हैं इसमें। तो बिंदु P x, y रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है। अतः 3 इंटू x का मान ये निकाला था हमने, और y का मान 3 प्लस 7 लेमडा बटे लेमडा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। यानी इस वाले रेखाखंड में जो हमने x और y के मान निकाले थे वो रख देंगे। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। इसको सरल किया तो क्या हो जाएगा, नीचे लघुत्तम आएगा लेमडा प्लस 1,
दोनों के बट्टा में लेमडा प्लस 1 है, तो लघुत्तम आएगा अपना लेमडा प्लस 1, लिख दिया लेमडा प्लस 1। ऊपर है 3, 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 3 6 लेमडा, इधर वाले में तो ये आया, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 प्लस 7 लेमडा, 3 प्लस 7 लेमडा बराबर है 9। ये किसके बराबर है? 9 के बराबर। ये आ गया लघुत्तम लेने पर। अब लेमडा प्लस 1 का गुणा किससे करेंगे? 9 से। लेमडा प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो इधर लेमडा प्लस 1 गुण भाग में था पूरी संख्या के, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 के गुणा में। तो लेमडा प्लस 1 का 9 से गुणा कर दिया तो 9 लेमडा प्लस 9 आ गया। इसको सरल किया तो अपने पास आया 3 प्लस 6 लेमडा प्लस 3 प्लस 7 लेमडा बराबर 9 लेमडा प्लस 9। और अब संख्या को आपस में जोड़ देना है और लेमडा वाले पदों को आपस में जोड़ देना है। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। 6 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 9 माइनस 6, दूसरी साइड 9 पड़ा था, 9 माइनस 6 करेंगे, इतना आएगा 3। और लेमडा के पद कितने हो गए? 6 लेमडा प्लस 7 लेमडा, 6 और 7 13, 13 लेमडा हो गया। और बराबर के उस साइड 9 लेमडा पड़ा है, तो उस 9 लेमडा को 13 की तरफ लेके आएंगे तो 13 लेमडा माइनस 9 लेमडा, इधर लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस का था, इधर लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 13 लेमडा माइनस 9 लेमडा बराबर 9 माइनस 6। तो यहाँ से अपने पास आया 13 माइनस 9 कितना होता है? 4। तो 4 लेमडा बराबर 3 और लेमडा बराबर कितना हो गया? 3/4। तो अपने पास आया लेमडा बराबर 3/4। अब हमने अनुपात क्या माना था? लेमडा अनुपात 1, तो लेमडा का मान तो अपने पास आ गया 3/4 और अनुपात 1। अब इसको अनुपात को भिन्न रूप में नहीं रखना है, सरल करना है, तो यहाँ से 4 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 3/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और इधर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 गुणा 4 कितना होता है? 4। तो अपना अनुपात क्या आया सरलतम रूप में? 3/4। तो जो रेखाखंड है 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदु दिए गए हैं, उनको किस अनुपात में विभाजित करता है? 3/4 में। तो आपको एक ही बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी अनुपात पूछा जाए तो हमेशा अनुपात आपको क्या मानना है? लेमडा अनुपात 1 ही मानना है। 2017 का क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3, -2, 5, -2 और 5, 4 है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का एक तो सूत्र होता है सीधा, जब भी 3 बिंदु दिए जाएं तो 3 बिंदुओं को मिलाने पे जो क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल का एक तो सूत्र होता है। पर आगे इसमें क्या दिया है? यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दे दिया तो अपने को क्या करना है? इन बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी है। तो अपने को क्या करना है? रफली त्रिभुज बनाना है, उस पर बिंदु लिख देना है, ये वाले तीनों बिंदु लिख दिए। अब इनके बीच की दूरियां निकालनी है, ये वाली तीनों दूरियां निकालेंगे। दूरियां किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से तीनों दूरियां आ गई। अब दूरियां निकालने के बाद में आपको क्या चेक करना है कि एक दूरी का वर्ग अन्य 2 दूरियों के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे क्या कर देंगे? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अपने को दिया था 3 बिंदु दिए थे, ए बी सी मान लिया हमने, इनको त्रिभुज के शीर्षों पे लिख दिया और क्या किया? दूरी ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी ए निकाल ली। कैसे निकाली? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हमें पता है
x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ऐसे करके ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगाया तो ये है अपना 8। ऐसे ही ये वाली बी सी दूरी निकाली तो x2 माइनस x1 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस का 2, 4 माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 5 घटेगा 0 आ जाएगा और बचेगा क्या 4 प्लस 2 6, 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ऊपर है अंडर रूट। तो अपना बना ऐसा 6 का स्क्वायर ऊपर है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा तो बचेगा कितना 6, तो दूरी आ जाएगी 6। इसी प्रकार सी ए ज्ञात करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 10। अब आपको क्या चेक करना है, एक दूरी आ गई अपने पास 8, दूसरी भुजा आ गई 6, तीसरी भुजा आ गई 10। अब आपको चेक करना है कि एक भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो हमने देखा कि सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रहा है। अपने पास जो दूरियां आई है, ए बी आया अपना 8, ए बी आई है 8, बी सी आई है 6, सी आई है 10। तो सी ए का सबसे बड़ी भुजा है 10, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो बड़ी भुजा आई है 10, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100, 10 का वर्ग किया कितना हो जाएगा 100। ये किसके बराबर होना चाहिए, अन्य जो दो भुजाएं बच गई उनके वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य भुजा एक तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 64 और 36 कितने हो गए 100, तो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। तो बड़ी भुजा का वर्ग क्या हो गया अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और जो बच गई वो भुजा क्या हो जाएगी आधार और लंब, या एक भुजा आधार और दूसरी भुजा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अपने पास आ गया समकोण त्रिभुज, जिसमें एक भुजा हो गई अपनी 10, एक भुजा है 8, एक भुजा है 6। तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 6 है ऊंचाई है 8। तो यहां से कितना आएगा 4 बार कटेगा, 6 चौके 24। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू 8 इंटू 6, तो 24 इकाई क्षेत्रफल हो गए। ऐसे ज्ञात करना है आपको। आगे वाला सवाल है 2016 में आया हुआ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष क्या हो -5,7 और 4,5 और -4, -5 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, सीधा सूत्र लगाएंगे और ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये बिंदु दिए अपने को -5,7, 4,5 और -4, -5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस
x3 इंटू y1 माइनस y2। याद कैसे करना है? पहले में क्या आएगा, तीनों में x वाले निर्देशांक से गुणा करना है। पहले में x1 से, दूसरे में x2 से, तीसरे में x3 से। उसके बाद में क्या आएगा, जैसे पहले में है x1, कितना है 1, तो आगे y वाला क्या आएगा 2 माइनस 3। फिर आगे x2 का गुणा करेंगे, 1 का तो कर दिया, 2 का गुणा करेंगे तो x2, तो y वाला कहां से शुरू हुआ 3 से, 3 माइनस 1, 3 के बाद में क्या आएगा वापस 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर x3 का गुणा करना है तो यहाँ आएगा 3, तो 3 के बाद में क्या आता है अभी 1 माइनस 2, तो अंदर वाले तो लिखने y वाले और बाहर गुणा किसका करना है x वाले निर्देशांक का। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्या हुआ 1/2, x1 का मान कितना है -5, तो यहां हमने लिखा -5 इंटू y2 माइनस y1 5 माइनस 5, तो 5 सूत्र में होता है माइनस और आगे है माइनस का 5, तो लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, x2 यहां लिखना है x2, तो x2 कितना है 4, तो 4 लिखा। x2 के बाद में आता है y3, तो y3 है माइनस का 5, माइनस का 5 लिखा, माइनस y1, y1 कितना है 7, तो माइनस का 7 लिखा, प्लस x3 कितना है माइनस का 4, तो यहाँ हमने लिखा माइनस का 4 इंटू y1 7, 7 लिखा, y2 माइनस y2 5। ऐसे करके सरल किया तो अपने पास कितना आया, बाहर 1/2 तो पड़ा ही है, अंदर क्या हो गया 5 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 5 और 5 10, तो यहाँ से आया अपने पास 10 इंटू माइनस 5 यानी माइनस का 50, प्लस अंदर हो गया -5 और -7, -5 और -7 कितने होते हैं माइनस के 12, तो गुणा करेंगे 4 से, 12 चौके 48, तो अपने पास आया माइनस का 48। फिर आगे इसको सरल किया तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 2 इंटू -4 माइनस का 8, सारी संख्या माइनस में है तो सभी जुड़ जाएंगे आपस में, 50 और 40 90, 90 और 8 98, 98 और 8 106, तो अपने पास आया माइनस का 106। अपने पास आया माइनस का 106 और बाहर पड़ा था, ये तो ब्रैकेट का मान आया 106, बाहर पड़ा था ब्रैकेट के 1/2 पड़ा ही था, तो अपने पास मान कितना आया 53। 1/2 से 106 को काटेंगे तो कितना आएगा 53। अब क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भी मान आए तो आपको मान हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। अपना चिन्ह माइनस का, तो माइनस के चिन्ह को छोड़ देंगे और अपना मान क्या आ जाएगा 53। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 53 इकाई। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र याद रखना है और ध्यान से लगाना है सूत्र को।
तो सरल किया, सरल करने पे आया अपना -53। अब माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, जब भी माइनस आ जाए तो माइनस के चिन्ह को छोड़ देना है। 53 वर्ग इकाई। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3, b 4, k और c 6, -3 सहरेखीय हो। तो सहरेखीय दे दिया तो क्या करना है आपको, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, 0। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अपने को k का मान निकालना है। बिंदु दिए हैं a 2,3, b 4, k और c 6, -3 सहरेखीय है। तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 × y2 - y3। तो 2 × k माइनस इंटू -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, k +3 हो गया। बीच में प्लस का चिन्ह, x2 कितना है, 4, x2 कितना है, 4, y3 - y1, y3 है माइनस का 3 और y1 है 3। तो -3 प्लस x3, x3 कितना है, 6। तो 6 इंटू x y1 है 3 माइनस y2 के बराबर किसके कर देना है, 0 के। क्योंकि सहरेखीय है तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए 0 के बराबर किया है। तो 1/2 सीधा हट जाएगा, यानी 2 को गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा और इधर 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अंदर वाला क्या बना, अंदर गुणा करके सरल करेंगे, 2 × k यानी 2k और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर बन गया -3 माइनस का 6 × 4 माइनस का 24 प्लस 6 × 3 18, 6 × -k माइनस का 6k बराबर 0। सरल करेंगे, k वाले पदों को एक तरफ रखना है, संख्या को एक साइड लेके जाना है। तो 2k और माइनस का 6k तो कितना आया, माइनस का 4k और संख्या क्या होगी, 6 और -24 और प्लस 18। तो प्लस प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे, 18 और 6 कितना होता है, 24, 18 और 6 24। तो प्लस का 24 और माइनस का 24 कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो 4 के बराबर क्या आया, 0। तो यहाँ से k का मान कितना आया, 0। ऐसे ज्ञात करना है। तो जब भी सहरेखीय दिए जाए, 3 बिंदु दीजिए और बोला जाए कि सहरेखीय हैं, तो क्या करना है आपको, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसको 0 के बराबर कर देना है। उससे जो भी अचर का मान पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ, बिंदुओं P -3,4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसको समान 3 भागों में, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने। तो कितने बिंदु बांटेंगे, 2 बिंदु, बीच में 2 बिंदु आएंगे तभी 3 भाग बनेंगे। यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया Q और बीच में 2 बिंदु आएंगे, वो इसको समान 3 भागों में बांटे। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1। समान 3 भाग हैं तो समान भागों के अनुपात क्या होते हैं, बराबर।
तो 1:1:1। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अपने को दिया है P -3,4 और Q 4,5, इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। इसको मान लिया कि बिंदु A और बिंदु B समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। बिंदु A माना x1 y1 और बिंदु B माना x2 y2। तो समान 3 भाग हैं, तो अनुपात क्या मान लिया, 1:1:1। समान दिए तो समान क्या हो जाएगा, 1:1:1। अब क्या करना है, ए बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है, अलग से डायग्राम बनाना है। आपको एक रेखा खींचनी है ऐसे, P, Q दर्शाना है उसमें, और बिंदु जो ए निकालना है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, इस साइड का अनुपात कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 2 हो गया, और इस साइड अनुपात कितना हो गया, 1। तो ए इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 में, क्योंकि इधर 2 भाग बच गए, ये वाला और ये वाला। तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। तो ए के लिए डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा, 1:2 में। इस रेखाखंड को एक किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में। इसी प्रकार बी का देखेंगे तो ए को छोड़ देना है, ए को छोड़ देंगे तो इधर क्या हो गया, अनुपात 2। बी के इस साइड अनुपात कितना हो गया, 2, और बी के इस साइड अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो ए निकालना है, तब तो बी को नहीं देखना, तो बी की साइड अनुपात कितना हो जाएगा, 2, और इधर 1 पड़ा ही है। तो पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को ए तो करेगा 1:2 में, और बी करेगा 2:1 में विभाजित। तो इस टाइप से आपको दूरी अंतर विभाजन का सूत्र लगा देना है। अनुपात दिया है, 2 बिंदु दिए हैं, तो आपको बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 कैसे निकालेंगे, इधर वाला x का निर्देशांक इंटू इधर वाला अनुपात, इधर वाला x का निर्देशांक इंटू इधर वाला अनुपात। तो -3 × 2 +4 × 1 बटे अनुपातों का योग, यानी 1 + 2। और y वाला निकालेंगे तो कैसे करेंगे, a का y निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करना है, y1 के साथ में तो m2, यानी इधर वाले y के निर्देशांक के साथ में इधर वाला अनुपात, और इधर वाले y निर्देशांक के साथ में इधर वाला अनुपात। तो 4 × 2 +5 × 1 बटे अनुपातों का योग, 1 + 2। तो सरल किया यहाँ से, तो a को हमने माना है x1 y1, तो x का मान तो कितना आया, -3 × 2 यानी -6 +4, -6 +4, तो -2 बचा ऊपर तो, और बटा में 1 + 2 3, तो आया -2/3। और y1 का मान कितना आया, 4 × 2 8, 8 + 5 13, 13/3। तो x1 आया -2/3 और y1 आ गया 13/3। तो इस टाइप से a का मान आ गया -2/3 और 13/3। a के निर्देशांक आ गए। अब b के निकालने हैं, तो b के निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसा करो कि a को इग्नोर करो, तो यहां से b किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, PQ को 2:1 में। तो अपने पास अनुपात दिए हैं और 2 बिंदु दिए हैं, तो वही अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे और बिंदु निकल जाएगा। या आपको क्या करना है, अपने पास a के आगे a के निर्देशांक आगे और Q के दिए b के निकालने हैं, तो b क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु। कैसे, 1:1 दोनों बराबर है अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु।
मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इधर वाला x के साथ में इधर वाला x को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 करते हैं, तो इस वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाते हैं। तो पहला तरीका है कि सीधा अनुपात से निकालें। b के लिए अनुपात हो जाएगा 2:1। 3 भाग थे तो b के इधर कितने भाग हो गए, 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 भाग। b के इस साइड 2 भाग हो गए और b के इस साइड 1 भाग पड़ा है, तो अनुपात कितना हो गया, 2:1। या आपको क्या करना है कि a के निर्देशांक हमने निकाल लिए और q के हमें दिए, तो b के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु से, यानी इधर भी 1 भाग है b के a तक और इधर भी 1 भाग है, यानी दोनों बराबर है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है, बराबर। बराबर होने का मतलब b कहाँ स्थित है, इनके बीच में, मध्य में, a और q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य में स्थित है, तभी अनुपात क्या है, को मिलाने वाले रेखाखंड को भी 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो मध्य बिंदु से निकालेंगे, तो हमने माना है कि b के निर्देशांक क्या माने हैं, x2, y2, तो x2 क्या हो जाएगा, इधर वाला a का x निर्देशांक और q का x निर्देशांक बटे 2, यानी एक x निर्देशांक को जोड़ के बट्टा में 2 का भाग लगाया, तो -2/3 प्लस 4 बटा में 2, तो ये तो आ गया x का निर्देशांक। तो ये तो आ गया अपने पास बिंदु B का x निर्देशांक, और बिंदु B का y निर्देशांक निकालना है, तो क्या करेंगे, a का y निर्देशांक प्लस q का y निर्देशांक बटे 2, यानी 13/3 प्लस 5/2, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया। तो x2 तो आया अपने पास -5/3 और y2 आया 14/3। तो इस तरह a के निर्देशांक तो क्या आ गए, -2/3, 13/3, और b के निर्देशांक आ गए 5/3 और 14/3। ऐसे करना है। आगे वाला सवाल है, ये भी 1 नंबर का सवाल आया 2016 या 17 में। बिंदु 3, -2 की y अक्ष से दूरी, तो मैंने बोला है जब भी y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो बिंदु का कौन सा निर्देशांक होता है, x निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या है इसमें, 3, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक कितना है, -2, पर दूरी किस में लेनी है, प्लस में, तो दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से 2। आगे वाला सवाल है कि 2 बिंदु दिए हैं, a 3,4 और b x, y, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है अपने को 4,5। a और b दिया है, इनका मध्य बिंदु भी दिया है 4,5। तो आपको बताना है x और y के मान बताने। तो आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है, x के साथ में x वाला निर्देशांक जोड़ना है, 3 प्लस x/2, मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु का x निर्देशांक आ गया, तो 3 प्लस x/2 बराबर 4, और 4 प्लस y/2 किसके बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु के y निर्देशांक के।
यानी x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर x निर्देशांक मध्य बिंदु का, और y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ऐसे सरल करेंगे इसको, 2 बट्टा में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 5। ऐसे ही y का मान कितना आएगा, 6, यानी 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।